इंडियन प्रीमियर लीग का मंच, आमने सामने दो बड़ी टीमें। लेकिन एक टीम के लिए ना, ये मैच सिर्फ एक जीत हार का सवाल नहीं था। ये लड़ाई थी उनके पूरे सीजन को बचाने की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 5 मैच हो चुके थे और कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बहुत ही खराब। मतलब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें नंबर पर। सोचिए, 4 हार और खाता तक नहीं खुला था। पहली जीत का प्रेशर वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। और ये प्रेशर कप्तान के शब्दों में साफ साफ झलक रहा था। एक और हार के बाद अजिंक्य रहाणे ने जो कहा, उससे ये संकेत मिल गया कि अब बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। तो आखिर हुआ क्या था उस मैच में? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। केकेआर ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग चुनी और एक पल के लिए तो लगा भाई आज शायद केकेआर की किस्मत पलटने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत तो भाई एकदम रॉकेट जैसी थी। आयुष मात्रे ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि पहले 6 ओवर में ही स्कोर 72 पर पहुंच गया। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आया। केकेआर के स्पिनर्स ने आकर गेम पर ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरी रफ्तार ही धीमी पड़ गई। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था सुनील नरैन का। अपने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन दिए, कमाल की बॉलिंग। और दूसरी तरफ से कार्तिक त्यागी ने अपनी पेस से 2 बड़े विकेट निकाल लिए। इन दोनों की वजह से ही सीएसके 200 के पार नहीं जा पाई। तो आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोर बोर्ड पर लगाए 192 रन। अब देखिए, ये टारगेट मुश्किल तो था पर नामुमकिन नहीं। इस पिच पर यह चेज हो सकता था। केकेआर के लिए उम्मीद अभी भी जिंदा थी। तो अब सवाल सिर्फ एक था। एक टीम जो अपनी पहली जीत के लिए तरस रही है, क्या वो ये टारगेट चेस कर पाएगी? बस यहीं से मैच का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हुआ। तो चलिए अब आते हैं केकेआर की बैटिंग पर और कहानी के उस मोड़ पर जहां सिर्फ एक प्लेयर ने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। और वो प्लेयर थे प्लेयर ऑफ द मैच, नूर अहमद। सिर्फ 21 साल का ये अफगान स्पिनर, और इसने एक ऐसा स्पेल डाला जिसने केकेआर की जीत की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। और केकेआर की बैटिंग, वो तो जैसे ताश के पत्तों का महल हो, एकदम से ढह गई। सिर्फ 16 गेंदों के अंदर टीम ने अपने 4 सबसे बड़े विकेट खो दिए। और इस पूरी तबाही के सेंटर में कौन था? नूर अहमद। कप्तान रहाणे, कैमरन ग्रीन और सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह, सबको पवेलियन का रास्ता दिखाया। जरा उनके आंकड़े तो देखिए। 4 ओवर, सिर्फ 21 रन दिए और 3 सबसे बड़े विकेट अपने नाम किए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस था जिसने केकेआर को गेम से पूरी तरह बाहर कर दिया। हाँ, माना कि आखिर में रोवमैन पावल और रमनदीप सिंह ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, 63 रन जोड़े भी। लेकिन सच तो ये है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो नुकसान होना था वो हो चुका था और मैच केकेआर के हाथ से निकल चुका था। तो मैदान पर तो खेल खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। चलिए अब फोकस करते हैं मैच के बाद क्या हुआ और कप्तान ने क्या कहा। तो ऑफिशियल नतीजा, केकेआर 32 रनों से हार गई और ये इस सीजन में टीम की लगातार चौथी हार थी। पहली जीत का इंतजार और लंबा हो गया। मैच के बाद जब रहाणे आए तो पहले तो उन्होंने वही कहा जो एक कप्तान को कहना चाहिए कि भाई मुश्किल समय है, हमें पॉजिटिव रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है, सब ठीक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अगर रिजल्ट्स ऐसे ही रहे तो फिर टीम कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये ड्रेसिंग रूम के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो सवाल उठता है कि इस हार का केकेआर के सीजन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक और बुरा दिन था या ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण है? अब केकेआर की जो दिक्कतें थी वो साफ दिखने लगी थी। पहली, बैटिंग में मोमेंटम ही नहीं बन रहा था। दूसरा, मिडिल ऑर्डर स्पिन के सामने पूरी तरह से बिखर गया। और तीसरा और सबसे बड़ा, लगातार हार का प्रेशर इतना ज्यादा कि कप्तान को पब्लिक में आकर टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाना पड़ा। और यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। जब टीम का कप्तान खुलेआम बदलाव की बात कर रहा हो, टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हो, तो क्या ये वो मोड़ है जहां से केकेआर का सीजन पलट जाएगा या फिर यहां से सब कुछ पूरी तरह बिखर जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।